आपके सब कुछ ठीक करने के बाद भी आप लोगों की मछलियां मर गईं। कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियो पूरा देख लो, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों की मछलियां कभी नहीं मरी। तो हाय, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैंक टेल्स पर, जहां हम एक्वेरियम हॉबी से जुड़ी मजेदार और इन्फॉर्मेशनल बातें करते हैं। अगर आप पहली बार मछलियां पालने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी मछलियां चुनें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 सबसे आसान और खूबसूरत बिगिनर फिशेस के बारे में जो बिगिनर हॉबिस्ट के लिए परफेक्ट रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब अपनी पहली फिश से शुरू करते हैं। तो पहली फिश है गप्पी फिश। गप्पी फिश अपने कलर्स और ब्यूटी के कारण एक्वेरियम हॉबी में बहुत फेमस है और इसका केयर लेवल आसान होने की वजह से एक्वेरियम कीपर्स में बहुत फेमस है। गप्पी फिश साउथ अमेरिका की नेटिव फिश है और छोटे टैंकों में भी आसानी से सरवाइव कर सकती है। इनका साइज लगभग 1.5 इंच से 2.5 इंच तक होता है और ये 22 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में अच्छी तरह रहती हैं। गप्पी फिश आर वेरी काम इन नेचर और ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं। ये बहुत फास्ट ब्रीडिंग करती हैं, जहां फीमेल गप्पी पर मंथ 20 से 30 बच्चों को जन्म दे सकती है। तो हमारी दूसरी फिश है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश दुनिया की सबसे पॉपुलर एक्वेरियम फिश है, तो अपनी गोल्डन शाइनी स्किन और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। दीज फिश आर नेटिव टू ईस्ट एशिया और ये लगभग 6 से 14 इंच इनका साइज हो जाता है और सही केयर के साथ इनका लाइफ स्पैन 10 से 20 साल तक का हो सकता है। गोल्ड फिश का नेचर काम होता है और दूसरी मछलियों के साथ आसानी से मिक्स हो जाती हैं। इन्हें साफ पानी और सफिशिएंट स्पेस की जरूरत होती है। गोल्डफिश नीड ऑक्सीजन पंप। गोल्डफिश ओमनिवरस होती है और सब्जियां, एल्गे और स्पेसिफिक फिश फूड खाती है। तो चलिए हम अपने लिस्ट की अगली फिश की तरफ चलते हैं, जो कि है बेटा फिश। बेटा फिश, जिसे हम फाइटर फिश भी कहते हैं या फाइटर भी कहते हैं, अपने कलर्स और ब्यूटीफुल फिन पैटर्न्स की वजह से एक्वेरियम हॉबिस्ट्स में बहुत पॉपुलर हैं। बेटा फिश आर नेटिव टू साउथ एशिया स्लो फ्लो वाटर। बेटा फिश को अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि मेल बेटा आमतौर पर दूसरे मेल बेटा के साथ फाइट कर सकते हैं, तो इन्हें अकेला ही रखें। ये 6 से 8 सेंटीमीटर तक इनका साइज हो जाता है मैक्सिमम। बेटा फिश को ऑक्सीजन पंप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पानी के सरफेस पर आकर ऑक्सीजन लेने में कैपेबल होती हैं। बेटा फिश एक एक्टिव और कलरफुल फिश है, जो कि बिगनर हॉबिस्ट्स के लिए परफेक्ट है। तो छोटे एक्वेरियम्स में भी आसानी से रह लेती हैं, पर कुछ लोग इन्हें बाउल्स में रखते हैं, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि बेटा फिश को आप एक बाउल में रखें, क्योंकि स्विम स्पेस हर एक फिश का बेसिक नीड है, हर एक फिश की बेसिक नीड है। तो हम अपनी अगली फिश पे चलते हैं, जो कि है नियॉन टेट्रा। नियॉन टेट्रा एक छोटी, खूबसूरत और शांत स्वभाव की फिश होती है, जो कि अपने ब्लू एंड रेड कलर्स की वजह से एक्वेरियम हॉबिस्ट्स में बहुत पॉपुलर है। लोग इन्हें प्लांटेड टैंक्स में रखना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा ये लोटेक एक्वेरियम है, इसमें भी मैंने ब्लैक नियॉन टेट्रा रखी हुई। तो ये टैंक को लाइवली बनाती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। These fishes are native to South America, साउथ अमेरिकन रिवर्स और मेनली अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। ये स्कूलिंग फिश होती हैं। तो आप कभी भी अगर नियॉन टेट्रा बाय कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 कम से कम बाय करें। इससे कम अगर आप लेंगे, 5 या 6 ले लेंगे या 4 ले लेंगे, तो ये स्ट्रेस में जा सकती हैं। तो एटलीस्ट 10 बाय करें। नियॉन टेट्रा का जो साइज है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं ये, और सही केयर लेवल के साथ इनका लाइफ स्पैन 5 ईयर्स तक का होता है। इनके लिए टेम्परेचर आइडियल जो है वो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए हम अपनी अगली फिश की तरफ चलते हैं, जो कि है कोरी कैट फिश। कोरिडोरास भी कहा जाता है इन्हें। आप देख सकते हैं मेरे इस लोटेक एक्वेरियम में मेरे पास 4 स्टरबाई कोरिडोरा हैं। मैं जब भी प्लांटेड टैंक सेटअप करता हूँ ना, चाहे वो लोटेक एक्वेरियम हो या हाईटेक हो, तो कोरिडोरास मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। और इस एक्वेरियम हॉबी की मेरी पर्सनल फेवरेट फिश जो है वो कोरिडोरा ही है। स्टरबाई इनकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे वेनेजुएला हो गई, पांडा कोरिडोरा हो गई, स्टरबाई मेरे पास ये है, और भी बहुत तरह की आती हैं, पर मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो स्टरबाई कोरिडोरा है। इस फिश का सबसे अच्छा बेनिफिट आप लोगों के लिए ये है कि आप इसको रखेंगे तो आपका टैंक साफ रहेगा। अब मैं इस टैंक को ले लेता हूँ। इस टैंक में अगर मैं फिश फूड डालूं तो मैं आगे से साफ कर सकता हूँ, पीछे थोड़ा जहाँ तक मेरा पाइप जाए या फिर हाथ जाए मैं साफ कर सकता हूँ।
ये जो मैंने ड्रिफ्टवुड लगाई हुई है इसके बीच में से मैं साफ नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके बीच में थोड़ा छेड़खानी करने की कोशिश की तो मेरा एस्केप खराब हो सकता है। तो इन फिश की ये खासियत है कि ये जैसे ड्रिफ्टवुड है इसके बीच में जाकर ये स्टोन्स के पीछे आगे जहां मेरा हाथ नहीं जा सकता वहां जाकर टैंक की सफाई अच्छे से कर लेती है। दीज फिश आर नेटिव टू साउथ अमेरिकन रिवर्स और लेक्स। इनका साइज जो है वो 2 से 3 इंच तक बढ़ता है। कोरी कैटफिश आप कभी भी रखें तो ग्रुप्स में रखें, कम से कम 4 या 6 खरीदें। मेरे पास भी इस टैंक में 4 कोरिडोराज हैं, तो स्कूल्स में रहना प्रेफर करती हैं ये। आप 1-2 रखेंगे तो फिश स्ट्रेस में आ सकती है इससे। तो चलते हैं हम अपनी अगली फिश पे, जो कि है मॉली फिश। मॉली फिश एक काम नेचर वाली कलरफुल फिश है जो कि बिगिनर हॉबिस्ट के लिए परफेक्ट मानी जाती है। दीज फिशेज आर नेटिव टू मिडल एंड साउथ अमेरिकन रिवर्स एंड लेक्स। मॉली फिश बहुत सारे कलर्स में मिल जाती हैं और इनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि ब्लैक मॉली हो गई, डेल्मेशियन मॉली हो गई, ऑरेंज मॉली हो गई। मॉली का जो साइज है वो लगभग 3 से 4 इंच तक हो जाता है और सही केयर लेवल के साथ ये 3 से 5 साल तक इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली फिश पे, जो कि है प्लेटी फिश। तो प्लेटी फिश हमें बहुत सारे कलर्स में मिल जाती हैं। दीज फिशेज आर नेटिव टू मिडल अमेरिकन रिवर्स एंड लेक्स। प्लेटी फिश का जो साइज है वो 2 से 3 इंच तक बढ़ता है और सही केयर लेवल के साथ इनका लाइफ स्पैन 3 से 5 साल तक का होता है। इन्हें भी आप अगर रखें तो ग्रुप्स में रखें, अकेले ना रखें। दीज फिशेज आर ओमनिवोरस, तो ये मीट और सब्जियां और फिश फूड सब खा लेती हैं। तो चलिए अगली फिश की तरफ चलते हैं हम अपनी, जो कि है ज़ेब्रा डैनियो। ज़ेब्रा डैनियो जिसे ज़ेब्रा फिश भी कहते हैं, एक छोटी, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और फास्ट मूवर फिश है जो कि अपनी बॉडी पर वाइट लाइंस की वजह से बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसी वजह से इसका नाम ज़ेब्रा डैनियो पड़ा है, क्योंकि इसकी बॉडी पर ज़ेब्रा जैसी वाइट लाइंस होती हैं। दीज फिशेज आर नेटिव टू साउथ एशिया और इनका जो साइज है वो 2 से 2.5 इंच तक बढ़ जाता है। ज़ेब्रा डैनियो एक काम नेचर वाली ग्रुप्स में रहना पसंद करने वाली फिशेज हैं, इसलिए आप कभी भी ज़ेब्रा डैनियो बाय करें तो कम से कम 5-6 फिशेज बाय करें एक साथ, इससे कम ना लें। ये फिशेज बिगिनर हॉबिस्ट के लिए परफेक्ट होती हैं। इनके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 18 से 26 डिग्री सेल्सियस। 28 भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, 28 तक ये आराम से रह। ये एक ओमनिवोरस फिश है जो कि मीटी फूड्स, फिश फूड, कीड़े, ब्लड वॉर्म्स, ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स, आप कुछ भी इन्हें दे सकते हैं, प्रॉन्स वगैरह सब खा ले। तो चलिए हम अपनी अगली फिश की तरफ चलते हैं, जो कि है चेरी बार्ब। चेरी बार्ब एक छोटी, शांत और अट्रैक्शनल फिश है जो कि अपने ब्राइट रेड कलर की वजह से एक्वेरियम हॉबी में बहुत पॉपुलर है। दीज फिशेज आर नेटिव टू श्रीलंकन रिवर्स एंड लेक्स। इनका साइज लगभग 2 से 2.5 इंच तक हो जाता है। सही केयर के साथ इनका लाइफ स्पैन 5 से 7 साल तक का होता है। चेरी बार्ब ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं, तो इन्हें भी आप 5-6 कम से कम बाय करें जब भी करें। चेरी बार्ब्स का आइडियल टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और लो लाइट्स में ये ज़्यादा ग्रो करती हैं। लो लाइट में ये रहना पसंद करती हैं। इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो लो लाइट में है। तो अब आखिरी में हम बात करते हैं स्वॉर्ड टेल फिश की। स्वॉर्ड टेल फिश एक खूबसूरत और एक्टिव फिश है जो अपने यूनिक स्वॉर्ड जैसे टेल की वजह से पहचानी जाती है। दीज फिशेज आर नेटिव टू मिडल अमेरिकन रिवर्स एंड लेक्स। इनका साइज करीबन 4 से 5 इंच तक हो जाता है। स्वॉर्ड टेल फिशेस काम नेचर की होती हैं, तो आप इन्हें कम्युनिटी फिश टैंक में आराम से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इनका आइडियल टेम्परेचर जो है वो 22 से 28 डिग्री सेल्सियस है। ये फिशेस ओमनिवोरस होती हैं जो कि कीड़े, मीटी फूड्स और आपका फिश फूड वगैरह सब कुछ आराम से खा लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 10 सबसे बेहतरीन फिश जिन्हें आप अपने फर्स्ट टैंक में ऐड कर सकते हैं और अपनी एक्वेरियम जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर फिशेस केयर में ईजी हैं और वाटर पैरामीटर चेंजेस को आराम से सहन कर सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपकी फेवरेट फिश कौन सी है। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ और कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।